समीर समीर की गेंद, पहली गेंद पर 1 रन हासिल की है। पार्थ गांधी 1 रन से अपना खाता खोले टीम का भी। फिर से समीर, मयूर के लिए इस ओवर की दूसरी गेंद, दौड़ना शुरू किया गेंदबाजी करने के लिए। हल्के बल्ले से पॉइंट की दिशा पर इस गेंद को खेले, कीपर ने उस गेंद को फील्ड किया हुआ जाकर। 1 रन मिली इस गेंद पर। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचाए 2। दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच यहां पर शुरू हो चुका है बाबर शेख हाथीस के मैदान पर। वहीं इस ओवर की तीसरी गेंद, इससे पॉइंट की दिशा पर खेले पार्थ गांधी। इस गेंद को पहला रन तो तेजी से पूरा के दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। 2 रन मिले इस गेंद पर। 4 रन। 49वां साल क्रिकेट के टूर्नामेंट का यहां पर शुरू है बाबर शेख हाथीस के मैदान पर। और यह आखिरी दिन यानी कि फाइनल डे शुरू है यहां पर। दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच मनोरंजन चिंचकरी और एजे स्वराज्य स्पोर्ट स्वराज्य प्रतिष्ठान के बीच। ऑफसाइड की दिशा पर खेले पार्थ गांधी। समीर की इस गेंद को फील्डर वहां पर मौजूद, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक सके। 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 6 पर बिना कोई विकेट के नुकसान पर। पार्थ गांधी ने अभी तक 3 गेंदों का सामने 5 रन का योगदान दिया अपने टीम के लिए। 4 गेंदें अभी तक फेंक चुके हैं समीर। मिड-ऑन की दिशा पर इस गेंद को खेले, वहां पर फील्डर मौजूद, इस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते, तब तक 1 रन आसानी से पूरी की है। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचे 7 पर। मयूर स्ट्राइक पर। पहले ओवर के आखिरी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, कट करना चाहते थे ऑफसाइड की दिशा पर समीर की इस गेंद को मयूर, लेकिन नाकामयाब। गेंद गई थी कीपर के हाथ में। पहले ओवर की समाप्ति 7 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। स्वराज्य प्रतिष्ठान टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। अब खुद के कोटे का पहला और टीम की तरफ से दूसरा और यहां पर आरंभ करेंगे नए गेंदबाज। रिवर्स स्वीप खेले इस गेंद को। 3 रन अभी तक दे चुके इस गेंद पर। अच्छा तालमेल वहां पर दोनों बल्लेबाजों में। इसी 3 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 10 पर बिना कोई विकेट के नुकसान पर। स्वराज्य प्रतिष्ठान मनोरंजन चिंचकरी। जय सर 1 मिनट। मनोरंजन चिंचकरी अपना एक प्रतिनिधि भेजे यहां पर नाम बताने के लिए। एक प्रतिनिधि भेजे पहले। यस हर्षल। एक रन मिली इस गेंद पर। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 11 पर। हर्षल खुद के कोटे का पहला टीम की तरफ से दूसरा और यहाँ पर आरंभ कर चुके हैं। 2 गेंदें फेंके 4 रन दे चुके हैं। अब ये तीसरी गेंद इस ओवर के, और ये रिवर्स स्वीप खेले इस गेंद को। पार्थ गांधी देखते कितने रन बने इस गेंद पर। अंपायर के इशारों का इंतजार है यहां पर। और ये 4 रनों का इशारा करते हुए मेन अंपायर जयेश ठावरे। शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन पार्थ गांधी द्वारा। रिवर्स स्वीप खेले थे इस गेंद को और शानदार चौका लगाया है हर्षल की इस गेंद पर। और इसी 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 15 पर बिना कोई विकेट के नुकसान पर। दूसरा और यहां पर प्रगति पर है
हर्षल 3 गेंदें फेंके, अभी तक 8 रन दे चुके हैं। इस ओवर की अगली गेंद हर्षल पार्थ गांधी के लिए, राइट हैंड बल्लेबाज। गेंद हवा में, कीचड़, कीपर वहां पर कोशिश कर रहे थे इस गेंद को कैच करने की, और थ्रो हो चुका है। यहां पर 3 रन अभी तक मिल चुके हैं इस गेंद पर, चौथे रन के लिए दौड़े हैं। पांच रन मिले इस गेंद पर। निश्चित रूप से यहां पर 3 रन तो एक्स्ट्रा मिले, 5 रन मिले इस गेंद पर, और इसी 5 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 20 पर। और थ्रो हुआ था वहां के फील्डर द्वारा, उसका फायदा उठाकर दोनों बल्लेबाजों ने इस गेंद पर 5 रन हासिल किए, 20 पर पहुंचे स्वराज्य प्रतिष्ठान। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर है हर्षल के रूप में, 7-8 कदमों का रन अप लेते हुए। इस ओवर की अगली गेंद मयूर के लिए, जोर से अपील हुआ था मैदान में, लेकिन कोई असर नहीं अंपायर पर। अति अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन हर्षल द्वारा, कोई रन नहीं, 20 रन। दूसरे ओवर के आखिरी गेंद हर्षल मयूर के लिए, पॉइंट की दिशा पर खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद, एक ही रन पे संतुष्ट रहना पड़ेगा मयूर को। ओवर की समाप्ति 21 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर, स्वराज्य प्रतिष्ठान रत्नागिरी। धन्यवाद, धन्यवाद डीजे। समीर खुद के कोटे का दूसरा टीम की तरफ से तीसरा ओवर यहां पर आरंभ करेंगे। स्ट्राइक पर है स्वराज्य प्रतिष्ठान के राइट हैंड बल्लेबाज मयूर। तीसरे ओवर की पहली गेंद, अति अच्छी गेंद यहां पर खेलने की कोशिश जरूर की थी वहां पर मयूर ने, लेकिन नाकामयाब, कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। तीसरे ओवर को यहां पर, पहले इनिंग के तीसरे ओवर को शुरुआत कर चुके हैं समीर मयूर के लिए। बहुत ही अच्छी गेंद हल्के बल्ले से ऑफसाइड की दिशा पर कट किया इस गेंद को, और एक ही रन मिली इस गेंद पर। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 22 पर। 6 ओवर के मैचेस यहां पर शुरू है बाबर शेख हाथीज के मैदान पर। इसे समीर रिवर्स स्वीप खेले हैं पार्थ गांधी। समीर की इस गेंद को देखते कितने रन बने इस गेंद पर, शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर पार्थ गांधी द्वारा बाबर शेख हाथीज के मैदान पर। देखते इस गेंद पर कितने रन बने हैं, और यह शानदार छक्का, समीर की इस गेंद को 6 रन के लिए बाहर भेजा है पार्थ गांधी ने। धन्यवाद, धन्यवाद डीजे। शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर पार्थ गांधी द्वारा। समीर उठ के कोटे का दूसरा टीम की तरफ से तीसरा ओवर यहां पर आरंभ कर चुके हैं, और समीर की तीसरी गेंद पर यहां पर पार्थ गांधी ने शानदार छक्का लगाया है और खुद का स्कोर
उनका 8 गेंदों का सामना 24 रन बनाए अपने टीम के लिए। फिर से समीर पार्थ गांधी के लिए, गेंद गई कीपर के पीछे, देखते कितने रन बनते हैं इस गेंद पर। और ये लेग बाय के रूप में 4 रन मिले। थोड़ी सी लेग साइड की दिशा पर गेंद थी, कीपर द्वारा इस गेंद को रोक नहीं पाए वहां पर, और 4 रन मिले इस गेंद पर। इसी 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 32 पर, 32 विदाउट लॉस। स्वराज्य प्रतिष्ठान रत्नागिरी, फिर से समीर, इस ओवर की अगली गेंद पार्थ गांधी के लिए, फिर से रिवर्स शॉट के लिए इस गेंद को, फील्डर दौड़ रहे इस गेंद को रोकने की कोशिश कर रहे, अभी तक 2 रन हासिल किए इस गेंद पर, और इसी 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 34 पर बिना कोई विकेट के नुकसान पर। अच्छी पार्टनरशिप होते हुए वहां पर तीसरा और प्रगति पर है समीर के रूप में, 34 रन बना चुके हैं स्वराज्य प्रतिष्ठान के बल्लेबाज। फिर से समीर पार्थ गांधी के लिए, फुल टॉस के लिए बल्ले पर, लगातार रिवर्स स्वीप के रूप में यहां पर बल्लेबाजी कर रहे पार्थ गांधी। 1 रन मिले इस गेंद पर, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 35 पर, 3 विकेट के नुकसान, 3 ओवर की समाप्ति पर बिना कोई विकेट के नुकसान पर। स्वराज्य प्रतिष्ठान टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रहे, यहां पर दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच शुरू है यहां पर बाबर शेख हाथीज के मैदान पर। मनोरंजन चिंचखरी और स्वराज्य प्रतिष्ठान के बीच टॉस जीतने के बाद मनोरंजन चिंचखरी टीम के कप्तान ने यहां पर फील्ड करने का निर्णय लिया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है स्वराज्य प्रतिष्ठान टीम को। 3 ओवर की समाप्ति के बाद बिना कोई विकेट के नुकसान पर 35 रन बने। शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे दोनों बल्लेबाज, खास करके पार्थ गांधी 11 गेंदों का सामना किया और 27 रन का योगदान दिया अपने टीम के लिए। उसके साथ जो दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज है मयूर, 7 गेंदों का सामना किया, 4 रन बना चुके हैं। हर्षल खुद के कोटे का दूसरा टीम की तरफ से चौथा आरंभ करेंगे। स्ट्राइक पर है पार्थ गांधी, राइट हैंड बल्लेबाज। युवक सिर्फ खेलना चाहते थे इस गेंद को, नाकामयाब गेंद उन पे बल्ले पे आई, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो चुका है, गेंद गई थी कीपर के हाथ में। कीपर ने अपना काम पूरा किया। यहाँ पर अपने फिर से बॉलिंग क्रीज पर आते हुए हर्षल, इस ओवर की दूसरी गेंद पार्थ गांधी के लिए, राइट हैंड बल्लेबाज। एजे स्वराज्य प्रतिष्ठान के बल्लेबाज लेग साइड की दिशा पर इस गेंद को खेले पार्थ गांधी। 2 रन मिले अभी तक और इसी 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 33 पर, 37 विदाउट लॉस। एजे स्वराज्य प्रतिष्ठान रत्नागिरी टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए हर्षल खुद के कोटे का दूसरा और टीम की तरफ से चौथा ओवर यहां पर आरंभ कर चुके हैं। इस ओवर की अगली गेंद पार्थ गांधी के लिए और ये विकेट गिर चुका। यहां पर पार्थ गांधी का शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, लेग साइड की दिशा पर थोड़ी सी गेंद लग रही थी उनको, पार्थ गांधी को लंबा हिट लगाने की कोशिश की थी हर्षल की। इस गेंद के पहला विकेट गिरता हुआ एजे स्वराज्य प्रतिष्ठान टीम का यहां पर पार्थ गांधी के रूप में अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे, बढ़िया विकेट मिलता हुआ यहां पर मनोरंजन चिंचखरी को पार्थ गांधी के रूप में पहला विकेट 33 रन पर गिर चुका यहां पर